अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बिल आखिर मरीम नवाज़ ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर दिया। वो जिस तरीके से भी किया वो बात की बात है, लेकिन बिल आखिर एक बार फिर शरीफ ख़ानदान ने अपने ख़ानदान से बाहर जाने के बजाय नवाज़ शरीफ साहब की बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया है। ये तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक ख़ासियत है कि अपने ख़ानदान से बाहर बात नहीं जाने देते। तो इसी चीज़ को और इसी रवायत को कायम रखते हुए नवाज़ शरीफ की जानिब से अपनी बेटी मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया है। इससे पहले मरीम नवाज़ ने किसी भी किस्म का ओहदा नहीं संभाला, ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओहदा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं संभाला। खैर, पंजाब असम्बली के अंदर इजलास मुनक्किद करवाया गया और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से जो इजलास मुनक्किद करवाया जाना था वो 2 बजे करवाया जाना था, लेकिन वो तकरीबन 5 सवा 5 के करीब उस इजलास का आगाज़ हुआ। मरीम नवाज़ तो स्पीकर के आने से पहले ही वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ इजलास की शुरुआत हुई, यकीनन मरीम नवाज़ को ये आगाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। इसके हवाले से हमने बात करनी है, और जो एक अहम ख़बर ये है कि सदर मुमलिकत ने भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि सदर मुमलिकत मुस्लिम लीग नून को मैंडेट को तस्लीम करते हुए इजलास की कॉल कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से सदर मुमलिकत ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त कार्ड खेला और जिस तरीके से सरप्राइज़ दिया, यकीनन जो जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं उनके लिए यकीनन एक शॉकिंग सा माहौल था। पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर वो लोग जिन्होंने पंजाब के अंदर कामयाबी हासिल की थी उन्होंने वहाँ पर हल्फ उठाना था, और मरीम नवाज़ तो बहुत वक्त पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से उनका इस्तकबाल असम्बली के अंदर किया गया, यकीनन वो हमेशा इसको याद रखेंगी। उनकी जानिब से ये सोचा गया था कि जिस तरीके से इंतखाबात के अंदर धांधली कर ली गई, तहरीक इंसाफ के जीते उम्मीदवारों को हरवा लिया गया, तो उतना ही आसान काम होगा कि असम्बली के अंदर जाकर बैठ जाना है, क्योंकि ये पहला मौका था कि वो असम्बली के अंदर आई थी। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, यकीनन ये तारीख के अंदर याद रखा जाएगा, क्योंकि मरीम नवाज़ की नशिस्त भी उन नशिस्तों के अंदर शामिल है जो कि धांधली से जितवाई गई थी। फॉर्म 45 के मुताबिक मरीम नवाज़ जिस सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर अब मौजूद हैं वहाँ पर वो 4000 वोटों की लीड से शिकस्त खा चुकी थी, लेकिन वही किया गया जो तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों के साथ किया गया। वहाँ पर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया और मरीम नवाज़ को वहाँ पर कामयाब करवा दिया गया। इसी तरह हल्का N 130 लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज़ शरीफ को शिकस्त दे दी थी, जो कि फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन नवाज़ शरीफ को वहाँ पर कामयाब करवा दिया गया। खैर, अगर हम इजलास के हवाले से बात करें तो इजलास 5 सवा 5 के दरमियान में शुरू करवाया गया और वहाँ पर जो कामयाब उम्मीदवारान थे उनकी जानिब से हल्फ उठाया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि तहरीक इंसाफ जो कि उस वक़्त नंबर गेम के अंदर कम थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत जो कि मतवक्के हुकूमत है उनको जिस तरीके से वहाँ पर पंजाबी में कहते हैं वक्त डाल के रखा था, यकीनन मरीम नवाज़ ने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ ये जानती हैं कि किस तरीके से जहर उगलना है, किस तरीके से ज़बान का इस्तेमाल करना है। यकीनन असम्बली के अंदर मामलात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, और इसके अंदर दिलचस्प बात ये देखी गई कि मरीम नवाज़ के साथ मरीम औरंगज़ेब को बैठाया गया था, जो कि पहले कौमी असम्बली की रिज़र्व सीट पर मौजूद थी, लेकिन इस बार उनको पंजाब असम्बली के अंदर भेजा गया है ताकि मरीम नवाज़ को वहाँ पर गाइड कर सकें। अब जो भी वीडियोज़ वहाँ पर मौसूल हुई उनके अंदर देखा गया कि मरीम नवाज़ को असम्बली के अंदर मरीम औरंगज़ेब गाइड करती रहीं कि किस मामले को किस तरीके से देखना है, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, जिस तरीके से वहाँ पर मरीम नवाज़ को उन्होंने एक मुश्किल में डाल के रखा, वहाँ पर पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून मुश्किल में नज़र आई और उनके पास दिफा के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया था उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जो अरकान की तादाद है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा है। तो आने वाले वक्त के अंदर पंजाब के अंदर असल सियासत की जाएगी और असल मुकाबला पंजाब के अंदर होगा। खैर, कौमी असम्बली के अंदर भी तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, लेकिन पंजाब असम्बली जहाँ पर ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ को लॉन्च किया गया और उस ओहदे पर लॉन्च किया गया जिसकी वो बिल्कुल भी अहल नहीं है, क्योंकि उनको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली डॉक्यूमेंट्स देने के ऊपर सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद उनको डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब बनाना यकीनन एक हैरत अंगेज़ बात है। खैर, इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी की गई। वहाँ पर मरीम के पापा चोर हैं समेत इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और जिस तरीके से वहाँ पर नारेबाजी की गई और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर पुरजोश थे और वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से एक हिम्मत का और जोश का मुजाहरा किया, यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ऐसे मनाजिर ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर नहीं देखे गए, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून
पंजाब के अंदर अपोजिशन और हुकूमत में हुआ करती थी, तो जिस तरीके से वहाँ पर फ्रेंडली अपोजिशन बिठाई जाती थी वो सब कुछ पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानती है। लेकिन अब पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो छोटी मोटी जमातें इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर मरीम नवाज़ के साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त एक चीज़ वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। अब ये लॉजिक तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है फॉर्म 45 की शक्ल में। तो तहरीक इंसाफ अपने हर आइडिया के अंदर क्लियर है, हर बात के अंदर क्लियर है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त के अंदर वो इस हवाले से असम्बली के अंदर बात भी करेंगे और मरीम नवाज़ से भी मुतालबा करेंगे कि वो अपना फॉर्म 45 दिखाएं, ताकि वो ये तस्लीम कर सकें कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं भी या नहीं। खैर, जिस तरीके से पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया गया, निगरान हुकूमत जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए वजूद में लाई गई थी कि तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से सज़ा सुनवाई जाए, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए। तो आप सब ने देखा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर सलूक किया गया, वो सब कुछ पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर दर्ज हो चुका है। लेकिन अगर हम इजलास के हवाले से बात करें तो इजलास के अंदर ऐसे गैर मामूली मनाजिर देखे गए जिसकी तवक्को ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे जहनों में इस चीज़ के इम्कानात थे कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर एग्रेसिव नज़र आएगी, तो तवक्को के ऐन मुताबिक तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर बहुत एग्रेसिव नज़र आई और मरीम नवाज़ को उन्होंने वहाँ पर बैठने नहीं दिया, और एक वक्त ऐसा आया कि मरीम नवाज़ असम्बली छोड़कर चली गई। तो अभी तो पहला दिन था जहाँ पर मरीम नवाज़ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। अभी तो 5 साल का वक्त है, और शायद 5 साल अगर ना भी चले, लेकिन अभी लंबा वक्त ऐसा है जिसके अंदर मरीम नवाज़ ने इस चीज़ को फेस करना है, क्योंकि मरीम नवाज़ यहाँ पर जाली इलेक्शन धांधली के बाद असम्बली के अंदर आकर बैठी हैं, और उनकी अपनी नशिस्त के ऊपर भी कंट्रोवर्सी जारी है, क्योंकि वहाँ पर वो फॉर्म 45 के मुताबिक 4000 वोटों से शिकस्त खा चुकी थी, लेकिन उनको कामयाब करवा दिया गया, और अब उन्होंने जो कौमी असम्बली की नशिस्त जीती थी उसको छोड़ दिया है। खैर, अब वज़ीर आला की उम्मीदवार होंगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और तहरीक इंसाफ ने भी अपना नया खिलाड़ी मैदान में उतार दिया है, क्योंकि मियाँ असलम इकबाल को जिस तरीके से पुलिस की जानिब से तंग किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो मरीम नवाज़ वज़ीर आला नहीं बनी, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ सलूक शुरू किया जा चुका है, यकीनन इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। निगरान हुकूमत को एक बार फिर बताता चलूँ, इसीलिए लाया गया था कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए, और वो सब कुछ आपने देखा बिल्कुल वैसा ही किया गया जैसा उनको हुक्म दिया गया था। तो अब तो मरीम नवाज़ ख़ुद वज़ीर आला बनने जा रही हैं, और तवक्को यही है कि आने वाले वक्त के अंदर वो वज़ीर आला बन भी जाएंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि उनके पास नंबर्स मुकम्मल हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के भी बहुत से लोगों को डरा धमका कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल तो करवा लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि इंतखाबात वाले दिन जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो मामलात किस तरफ जाते हैं। अगर हम मरीम नवाज़ के हवाले से बात करें तो मरीम नवाज़ के अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नज़र नहीं आती कि वो पंजाब को रन कर सकेंगी, क्योंकि उससे पहले उस्मान बुज़दार के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने किस हैसियत से यहाँ पर लगा दिया, जिसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं है, अगर पावर है भी तो उसको इस्तेमाल करना नहीं वो जानता। तो अब मरीम नवाज़ उस्मान बुज़दार 2 बनने जा रही हैं, क्योंकि ना तो इससे पहले उन्होंने इस किस्म का कोई ओहदा संभाला है, ना ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उनको किसी भी चीज़ का इल्म है। वो तो कॉलेज के अंदर दाखिला करवाने के लिए उन्होंने जिस तरह के जतन किए, और जिस तरह उस वक़्त के चीफ़ मिनिस्टर पंजाब नवाज़ शरीफ ने कनेड कॉलेज के जो प्रिंसिपल थी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने मरीम नवाज़ को वहाँ दाखिला नहीं दिया। तो मरीम नवाज़ के मामलात तो आप सबके सामने हैं। तो अब देखना यह है कि पंजाब की मज़ीद कितनी तबाही की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से मरीम नवाज़ का किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो अब देखना यह है कि पंजाब के लोगों के लिए मज़ीद आगे क्या मुश्किलात बनाई जाएंगी। खैर, अगर हम इजलास के हवाले से ही बात करें तो इजलास के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वक्त डाल के रखा हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो परेशान नज़र आ रहे थे, तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ अपना बयानिया मनवाने के अंदर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। अवाम के अंदर तो उन्होंने अपना बयानिया मनवा लिया था, जिसके मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने करोड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट डाला, और यकीनन अगर इलेक्शन के अंदर धांधली ना की जाती और उसको मैनेज ना किया जाता तो यकीनन तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर से क्लीन स्वीप कर चुकी थी। और जो इब्तदाई नताइज हमारे सामने आए थे उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तकरीबन 180 नशिस्तों के ऊपर कामयाब हो रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को 180 से कम करके सिर्फ और सिर्फ 90-91 तक महदूद कर दिया गया था। तो अगर हम पंजाब असम्बली के असल नंबर्स के हिसाब से बात करें तो तहरीक इंसाफ कम से कम 220 से ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर कामयाब हो चुकी थी, जिसको कम करके
110 120 तक महदूद कर दिया गया था। तो ये सब कुछ आपने देखा, पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम अब कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि मामलात अब हैंडल किए जा चुके हैं तकरीबन। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट डाला था, उस वक्त ये चारों शाने चित हो चुके थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मामलात को किस तरीके से लेके जाएं। तो आखिर में हल यही किया गया कि फॉर्म 47 बना दिया गया जल्दबाजी में, और फॉर्म 45 को शायद ये भूल चुके थे कि फॉर्म 45 से ही फॉर्म 47 का नतीजा बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में फॉर्म 47 जारी किए और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया। लेकिन पंजाब के अंदर अगर हम सूरत हाल को देखें तो पंजाब के अंदर इस वक्त फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ 220 से ज़्यादा नशिस्तें लेकर पहले नंबर पर, और मुस्लिम लीग नून के पास 20 से 25 नशिस्तें फॉर्म 45 के हिसाब से इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन आप नताइज देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे मामले को ही उल्टा दिया गया, और तहरीक इंसाफ जो कि 200 से ज़्यादा नशिस्तें लेकर सबसे पहले नंबर पर है, वो इस वक्त अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है, और मुस्लिम लीग नून जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 नशिस्तें हैं, वो पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर भी मामलात हैं कि तहरीक इंसाफ जो कि 180 से ज़्यादा नशिस्तें जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक, और वो फॉर्म 45 RO समेत इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हैं। और मुस्लिम लीग नून जिसको तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें दी गई फॉर्म 45 के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के पास 180 से ज़्यादा नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ और सिर्फ 17 नशिस्तें हैं। तो उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से निज़ाम को नंगा कर दिया गया है, ख़ास तौर पे इमरान खान की जानिब से, तो यकीनन पाकिस्तान की अवाम के जहनों के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है कि इमरान खान का बयानिया जो था वो सच्चा था। और इसी के बाद पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को कामयाब करवाया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के मैंडेट की जिस तरीके से चोरी की गई वो सब कुछ आपके सामने है। बहुत सी वीडियोस मौसूल हुई, और सबसे बड़ी बात कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरीके से एतराफ़ किया कि रावलपिंडी के अंदर तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें थीं उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाया गया, और वो लोग जो कि 70 हज़ार वोटों की लीड से कामयाब हो रहे थे उनको हरवा कर मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर कामयाब करवा दिया गया। खैर उसके बाद जो कुछ उनके साथ किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उन्होंने अपना बयान तब्दील कर लिया, लेकिन सब जानते हैं कि मामलात किस तरीके से टैकल किए गए। बहरहाल अब पाकिस्तान के हालात मज़ीद किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, मरीम नवाज़ जो कि कभी भी किसी ओहदे के ऊपर फाइज नहीं रही, लेकिन उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना यकीनन कोई अच्छा इक़दाम नहीं था। अगर कोई और एक्सपीरियंस शख्स लगा देते वो काबिल कबूल भी होता। मरीम नवाज़ जिनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है उसको हैंडल करवाया, इससे ज़्यादा उनका किसी भी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन उनको वज़ीर आला पंजाब किस हैसियत से बनाया गया, क्या सोच कर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून शायद अपनी सियासत ख़त्म करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि मरीम नवाज़ जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंपेन की थी, और उस कैंपेन के नतीजे में मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर बदतरीन शिकस्त हुई, वहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। तो अब यही हालात पंजाब के अंदर बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो शख्स जिसका किसी भी किस्म का कोई तजर्बा नहीं और असम्बली के अंदर उसको ये नहीं मालूम कि मामलात किस तरीके से चलाए जाते हैं, उसको वज़ीर आला पंजाब बनाना यकीनन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पंजाब के अंदर नए मामलात चलाने की तैयारी की जा रही है, वो ये हैं कि वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ के हक़ में बात करते हैं या मुस्लिम लीग नून समेत मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी की जा रही है, और ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्त के अंदर गिरफ़्तारियाँ भी शुरू कर दी जाएँ। इसकी पहली मिसाल हमारे सामने इमरान रियाज़ हैं। इमरान रियाज़ को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, और अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि उनको किस केस के अंदर गिरफ़्तार किया है। तो इसी तरह अब आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जिस तरीके से सहाफ़ियों को और जो डिजिटल सहाफ़ी हैं उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया जाएगा, आप आने वाले दिनों के अंदर ख़बरें देखेंगे, जिसके बाद हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान करेगी। लेकिन असल वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करने की वजह से उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अब पाकिस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के अंदर ये मामलात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तरीके से 3 साल के अंदर पाकिस्तान का मीडिया समेत तमाम सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की, हर सहाफ़ी अपने प्रोग्राम के अंदर एक एक घंटा बैठ कर इमरान खान की हुकूमत के ऊपर तनकीद करता था। इमरान खान की हुकूमत बने 15 दिन हुए थे, लोग माइक लेकर बाहर निकल गए और पूछना शुरू कर दिया जी कि इमरान खान की हुकूमत से आप मुतमईन है कि नहीं। वो लोग जिन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत में 5 साल बाद भी लोगों से नहीं पूछा कि जो तबाही फैली इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत बनने के 15 दिन बाद सड़कों पर निकल गए और आवाम से पूछना शुरू कर दिया कि जी हुकूमत कैसी परफॉर्मेंस दे रही है।
تو بہرحال جس طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت کو بھی میڈیا کی جانب سے اور پاکستان کی جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، عمران خان نے ہر چیز برداشت کی، جس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈاز کیے گئے وہ بھی انہوں نے برداشت کیے، لیکن مریم نواز جو کہ ابھی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بیٹھی بھی نہیں، جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، یقیناً یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خیر ایک چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ آپ اس کو خبر بھی سمجھیں کیونکہ آنے والے وقت کے اندر وہ لوگ جو کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اب جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر تنقید کریں گے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کا گلا گھونٹنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، عمران ریاض سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہرحال پاکستان کے اندر یہ معاملات پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور شاید اب یہ ہمیشہ چلیں گے۔ خیر اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے صدر مملکت کی جانب سے بھی ایک بڑا سرپرائز دے دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے صدر پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ اجلاس کال کریں، لیکن صدر پاکستان نے اجلاس کال کرنے سے انکار کر دیا۔ خبر یہی ہے کہ صدر پاکستان نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اجلاس کال نہیں کریں گے، اور مسلم لیگ نون نے اس کے رد عمل میں یہی کہا ہے کہ اگر صدر مملکت ایک وقت کے اندر اندر اجلاس کال نہیں کرتے، جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جو کہ پچھلے ٹینیور کے اندر تھے وہی اجلاس کال کریں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن صدر مملکت کی جانب سے جو کہ اب خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق اب تک صدر پاکستان نے اجلاس کال کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر انتخابات کروائے گئے، تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ حکومت جو کہ دھونس، دھاندلی، غنڈہ گردی اور بدماشی کے اوپر بنی، کیا وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکے گی؟ خاص طور پر جو سینٹر کے اندر حکومت بنے گی اور پنجاب کے اندر جو حکومت بنے گی جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں گی، مریم نواز جو کہ اپنی نشست کے اوپر 4000 ووٹوں سے ہار چکی ہیں، کیا وہ پنجاب کی عوام کی تقدیر بدل سکیں گی؟ جنہوں نے اسمبلی کے اندر قدم رکھا اور جس طریقے کا ان کا استقبال کیا گیا، کیا مریم نواز حکومت کر سکیں گی؟ اور توقع یہی ہے کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون کو اور خاص طور پر مریم نواز کو وہاں پر اسمبلی میں کسی بھی قسم کی تقریر نہیں کرنے دیں گی، کیونکہ تحریک انصاف اس وقت 100 سے زیادہ نمبرز ان کے پاس موجود ہیں جو کہ اسمبلی کے اندر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ان کو حکومت کرنے دے گی؟ تحریک انصاف اب اتنا تو سمجھ چکی ہے کہ اسمبلی سے باہر نہیں بیٹھنا بلکہ اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہے۔ اسمبلی سے باہر بیٹھ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ معاملات کو کس طریقے سے انہوں نے چلایا۔ اب تحریک انصاف کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی بھی اسمبلی کو نہ چھوڑیں جب کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہوں۔ تو اب تحریک انصاف کسی بھی صورت پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں چلانے دے گی، اور متوقع یہی ہے جب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گی مریم نواز تو جس طریقے سے ان کو وہاں پر تقریر نہیں کرنے دی جائے گی، تو مریم نواز کی جو فرسٹریشن ہے وہ آپ سب دیکھیں گے۔ اسی اجلاس کے اندر بھی جب نعرے بازی کی جا رہی تھی تو مریم نواز کا رنگ اڑ چکا تھا اور ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کے لیے، اور آخرکار انہوں نے وہاں پر اسمبلی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو آنے والے وقت کے اندر معاملات اسی طریقے کے چلیں گے، کیونکہ وہ حکومت جو کہ دھونس، دھاندلی اور بدماشی سے بنی ہو وہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے گی۔ اس کا سادہ سا نسخہ ہے کہ جن کو مینڈیٹ دیا گیا ان کو حکومت بنانے دی جائے تاکہ پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ والسلام۔